अथवा समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। सो क्या आज तक किसी ने अमृत को देखा? क्या आप लोग कोई अमृत का दर्शन किए कि अमृत कैसा होता है, अमृत का रंग कैसा है? किसी को दिखा अमृत? अमृत है कैसा, उसका स्वरूप कैसा है? ठोस है, द्रव्य है, गैस है, कैसा है, किस रूप में अमृत? आज तक किसी को अमृत दिखाई नहीं पड़ा कि अमृत का स्वरूप क्या है। विष तो सभी को दिखा, विष दिख रहा है कि विष है, पान कर लेंगे मर जाएंगे, मृत्यु होगी। लेकिन अमृत किसी को दिखाई नहीं पड़ा कि अमृत पी लेंगे और अमर हो जाएगा। यदि ऐसा होता तो हर कोई ना अमृत पी के अमर हो जाता, लेकिन अमृत किसी को मिला नहीं, दिखा नहीं। तो जब अमृत मिला नहीं, अमृत किसी को दिखा नहीं, तो ये अमृत है क्या? फिर क्यों अमृत की चर्चा मेरे ग्रंथों में की गई? तुलसी बाबा रामायण में लिखे, सुनिय अमीय देखिए गरल। सुनिय अमीय, अमृत सिर्फ हम सुने कि अमृत भी है, लेकिन विष को देखिए तो अमृत है क्या? किसी से पूछा गया, प्यारे अमृत के विषय में आप बताओ, अमृत है कहां? तो अपने अपने मन से लोग अनुमान लगाना शुरू किए। कोई सिंधु में बतावे, कोई चंद्र में लखावे, कोई बाम के अधर, कोई शेष राजधानी। किसी ने कहा अमृत समुद्र में है, किसी ने कहा अमृत चंद्रमा में है, किसी ने कहा अमृत तरुणियों के पास है, किसी ने कहा अमृत नागलोक में। तो मेरे प्यारे, अमृत है कहां? चलो हम सभी मिलकर के अमृत को ढूंढते हैं। अमृत है कहां? क्या समुद्र में अमृत है? समुद्र के तट पे चलते हैं, सिंधु के उदर में अमृत जो होता, तो सिंधु का श्यामल जल खारा न होता। मयंक मृदु अंक में अमृत जो होता, क्षय रोग ग्रस्त यह बिचारा न होता। यदि समुद्र में अमृत होता तो समुद्र का जल आप लोग पिए हो? समुद्र का जल पीने में कैसा लगता है? खारा खारा, नमक के जैसा लगता है। यदि अमृत होता, देखो खारापन इसमें नहीं होता। सिंधु का श्यामल जल खारा ना होता। चलो चंद्रमा के पास, क्या चंद्रमा में अमृत है? मयंक मृदु अंक में अमृत जो होता, क्षय रोग ग्रस्त यह बिचारा न होता। यदि चंद्रमा के पास अमृत होता तो चंद्रमा में जानते हो एक श्याम वर्ण का दाग पड़ा हुआ है। चंद्रमा में श्यामता नहीं आता, यहां भी अमृत नहीं है। चलते हैं अब नागलोक। क्या नागलोक में अमृत है? यदि नागलोक में अमृत घट होता तो विषधर कह विश्व ने पुकारा न होता। यदि वहां अमृत होता तो उसे हम विषधर नहीं कहते, वहां भी अमृत नहीं है। एक ने कहा ज्ञानियों के पास अमृत है। चलो ज्ञानियों के पास चले। यदि अखंड ज्ञान में अमृत रस होता, ज्ञानी कभी माया से हारा न होता। अखंड ज्ञान में भी अमृत नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानियों को माया के आगे घुटने टेकते देखा जाता है कि माया के आगे वो भी झुकता। तो ज्ञान में भी अमृत नहीं है। तो अमृत है कहां? किसी ने कहा कि तरुणियों के अधरोष्ट में अमृत है। चलो वहां खोजते। तरुणी अधर में यदि सुधारस पूर्ण होता, पति काल गाल में सिधारा न होता। वहां भी नहीं है। यदि होता तो रमणियां अपने पति को मृत्यु की पास से छुड़ा सकती थी, लेकिन उनके बस की नहीं है। तो वहां भी अमृत नहीं है। फिर है कहां? विचार कर देख राम नाम में ही अमृत है। अमृत कहां है? तो भगवान के नाम में।
भगवान की कथा में विचार कर देख, राम नाम में ही अमृत है, होता नहीं कराल काल जारान होता। अखंड ब्रह्मांड के ध्वस्त हो जाने पर ये मधुर नाम फिर दोबारा न होता, ये मधुर नाम फिर दोबारा न होता। अमृत कहाँ है? तो भगवान के नाम, भगवान की कथा में, दूसरा कहीं कोई अमृत नहीं। सुखदेव जी विचार किए कि जो देवता स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं, अरे इस अमृत से तो श्रेष्ठ हमारी कथा अमृत है। अशोक वाटिका में पराम्बा जगदम्बा जानकी लंकेश की बंदनी बनी हुई थी। हनुमान जी पहुंचे, क्या देखे कि सीता मैया अशोक वृक्ष के नीचे बैठी। हनुमत लाल जी राम कथा कहना शुरू किए। संपूर्ण राम कथा अशोक वृक्ष पे बैठ करके कहा सुनाई। सीता मैया सुनी कि रे ये निश्चर की वाटिका में ये राम कथा कहने वाला कौन आ गया? ये राम रस की वृष्टि कैसे होने लगी? सीता मैया क्या हुआ? श्रवणामृत यही कथा सुनाई, कहीं सो प्रगट हो तिकिन भाई। प्यारे, राक्षसों की नगरी में अमृत वृष्टि करने वाले आप कौन हो? ये अमृत प्रवर्षण अचानक होने लगा, आप हो कौन? आप मेरे सामने प्रकट तो हो जाओ। अमृत क्या है? भगवान की कथा। तव कथामृतम तप्त जीवन, कभी भी रीतम कलमशाप। गोपियां कहती हैं, प्यारे हम तो कब की मर जाती, हम तो मरना चाहती हैं, लेकिन कन्हैया ये तुम्हारे कथा रूपी अमृत मुझे मरने दे तब तो मरूं। तो अमृत क्या है? भगवान की कथा, भगवान का नाम। इसलिए प्रेम से जितना हो सके अधिक से अधिक हमें भगवान नाम का आश्रय, भगवान नाम का सानिध्य लेना चाहिए। मधुर मधुर नाम राधे श्याम मेरा